राम मंदिर का फैसला दोबारा बदलेगा। जी हां, आज की सबसे बड़ी बहस छिड़ चुकी है। क्या राम मंदिर पर फिर से मुकदमा शुरू हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के एक बयान ने देश भर में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की स्थापना ही एक मूल अपवित्र थी, यानी कि मस्जिद का निर्माण ऐतिहासिक रूप से अनुचित था। ये बात तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कही है और तब से ही कई राजनीतिक और सामाजिक वर्गों में इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर पूर्व CJI खुद कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद की नींव ही गलत थी, तो क्या इसका मतलब ये है कि अदालत में फिर से इस मामला खोला जा सकता है? क्या राम मंदिर के 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर से विचार हो सकता है? क्या एक बार फिर से अयोध्या अदालतों और बहसों का मैदान बनेगा? अब आपको पूरे मामले की पृष्ठभूमि समझाते हैं। जी हां, 500 साल से ज्यादा पुराने ये विवाद भारत के इतिहास का सबसे लंबा कानूनी विवाद रहा है। 1949 में विवाद तब शुरू हुआ जब बाबरी मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रखी गई। इसके बाद वहां पूजा शुरू हो गई और फिर यह मामला अदालतों में पहुंचा। 1992 में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और कई राज्यों में दंगे हुए। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि अयोध्या की विवादित जमीन रामलला को दी जाएगी और मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही दूसरी 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि वो किसी धर्म विशेष की आस्था के आधार पर नहीं, बल्कि सबूत और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर निर्णय दे रहा है। प्रत्यक्ष सर्वेक्षण यानी कि ASI की रिपोर्ट, जमीन के मालिकाना हक, गवाहों और पुराने रिकॉर्ड्स की जांच करके अदालत ने ये निष्कर्ष निकाला कि वहां एक मंदिर का निशान मौजूद है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सबूतों पर दिया था, तो फिर चंद्रचूड़ का बयान क्यों इतना बड़ा मुद्दा बन गया है? दरअसल लोग उनके बयान को एक न्यायिक समीक्षा की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस फैसले को सुनाने वाली बेंच का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब देश के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। उनके इस बयान को कुछ लोग मुस्लिम पक्ष के समर्थन में देख रहे हैं, तो कुछ इसे न्यायिक निष्पक्षता पर सवाल उठाने के रूप में। हालांकि चंद्रचूड़ ने साफ कहा है कि 2019 का फैसला आस्था पर नहीं, सबूतों पर आधारित था और अदालत ने किसी भी धर्म की भावनाओं के आधार पर नहीं, बल्कि कानूनी दलीलों के आधार पर निर्णय लिया था। तो क्या इस बयान के आधार पर मुकदमा दोबारा शुरू हो सकता है? सीधा जवाब है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अंतिम और बाध्यकारी माना जाता है। पुनर्विचार याचिका यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का एक निश्चित समय होता है, जो कि 2019 के फैसले के बाद निकल चुका है। इसके अलावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत यह भी कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को देश में जितने भी धार्मिक स्थल जिस रूप में थे, उसी रूप में बनाया रखा जाएगा। यानी कि आप कोई नई कानूनी लड़ाई शुरू करना न केवल मुश्किल है, बल्कि कानून के विरुद्ध भी मानी जा सकती है। लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर मुकदमा नहीं चलेगा तो इतना हंगामा क्यों? असल में भारत में राम मंदिर एक धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और भावनात्मक मामला बन चुका है। ऐसे में इससे जुड़ी कोई भी बात सामने आती है, चाहे वो किसी नेता का बयान हो, जज का इंटरव्यू हो या किसी स्कॉलर की किताब, बहस अपने आप शुरू हो जाती है। यही वजह है कि चंद्रचूड़ का बयान आने के बाद सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा है। क्या ये फैसला सही था? क्या न्याय हुआ और क्या एक समुदाय को संतोष मिला? अब एक और जरूरी पहलू, जहां मुस्लिम पक्ष के कुछ लोगों ने चंद्रचूड़ के बयान का स्वागत किया और कहा कि सच्चाई देर से ही सही सामने आई, वहीं हिंदू पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बयान जानबूझकर राम मंदिर आंदोलन की भावना को चोट पहुंचाने के लिए दिया गया है। राजनीतिक दलों ने इस मौके को भुनाने में देरी नहीं लगाई। कुछ ने इसे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर हमला बताया, तो कुछ ने चंद्रचूड़ की ईमानदारी की सराहना की। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बयान कोई कानूनी आदेश नहीं होता और चंद्रचूड़ अब इस मामले पर कोई निर्णय देने वाली बेंच का हिस्सा भी नहीं है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर पर फिर से मुकदमा शुरू होना ना तो कानूनी रूप से संभव है और ना ही इसकी प्रक्रिया सरल है। लेकिन भारत जैसे देश में, जहां धर्म और राजनीतिक गहराई से जुड़े हुए हैं, ऐसे बयान बहस और भावनाओं की आग को फिर से भड़का सकते हैं। अयोध्या का फैसला शायद कानूनी रूप से पूरा हो चुका हो, लेकिन भावनात्मक रूप से यह अध्याय शायद अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये बहस किस दिशा में जाती है और क्या सुप्रीम कोर्ट या सरकार की ओर से इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं।